हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ MG क्लासेस अल्मोड़ा। आज हम आपको बता रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, वो भी शॉर्टकट मेथड से। पिछली बार हमने एलसीएम और एचसीएफ सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी हम सीख रहे हैं सॉल्व मेथड से, जो कभी कभी क्वेश्चन में बहुत काम आती है। तो लिखो, लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट हम जो सीख रहे हैं एलसीएम एचसीएफ 2, 5, 10 का सीख रहे हैं। देखो एलसीएम में मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी बताया था कि हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी पावर देखते हैं, यानी कि सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो सेम वे यहाँ भी हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर देखते हैं। अब ये सबसे बड़ा नंबर क्या बाकी दो नंबर से डिविजिबल हो रहा है? हाँ देखिए, 5 से भी डिविजिबल हो रहा है, 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो इसलिए इसका एलसीएम कितना आ गया 10। देखो बिना पेन कॉपी उठाए आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं 10। फिर देखो एचसीएफ, एचसीएफ के लिए क्या देखते हैं, हम सबसे छोटा नंबर देखते हैं। अब देखते हैं सबसे छोटा नंबर क्या इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। देखो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 10 से तो डिवाइड हो रहा है। तो हम देखिए 2, अब देखिए हम एचसीएफ में पीछे की ओर बढ़ेंगे, एलसीएम हम आगे की बढ़ते हैं और एचसीएफ में पीछे की ओर बढ़ते हैं। तो 2 का जो मल्टीपल होता है वो कितना होता है, 1 होता है। 2 तो एक खुद है ही, 2 से हमने चेक कर दिया, 2 का एक मल्टीपल क्या है, 1। अब देखिए 1 से तो तीनों ही डिवाइड आएंगे, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर, 4, 6, 10, 12। देखो एलसीएम, एलसीएम के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर देखते हैं। देखो सबसे बड़ा नंबर 10 इससे डिवाइड ही नहीं होता है, तो हमने क्या कहा, एलसीएम हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो 12 का हम टेबल पढ़ेंगे। अब देखो 10 के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, 10 सिर्फ उससे डिवाइड जाता है जिसके आखिरी लास्ट डिजिट में क्या है, 0 आए। तो हम वो टेबल पढ़ेंगे कि 12 में जहाँ 0 आ जाए। तो हमें पता है 12 5 जा 60 होता है, वहीं 0 आता है, उससे पहले कहीं 0 नहीं आता। तो सीधे 12 5 जा 60। अब देखो 60 से 10 भी डिवाइड होता है, 6 भी डिवाइड होता है, 4 भी डिवाइड होता है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चा, 60 आ गया। अब देखो एचसीएफ में हम क्या देखेंगे, सबसे छोटा नंबर 4 इससे डिवाइड नहीं जाता। तो 4 किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, तो हम 2 से चेक करेंगे, 2 से ये भी डिवाइड जाता है, ये भी, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चा, 2। अब देखो जो नेक्स्ट नंबर है, इसको आप वीडियो को पॉज करने से पहले इसको आप खुद से लगाइए, 10, 20, 30, 40। अब इसमें क्या देखेंगे हम, एलसीएम। देखो एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर देखेंगे 40 देखो इससे डिवाइड नहीं होता है, तो 40 का टेबल पढ़ेंगे, एलसीएम हम आगे बढ़ते हैं, 42 जा 80 भी इससे डिवाइड नहीं होता, 43 जा 120 इससे भी डिवाइड हो जाता है, इससे भी, तो एलसीएम आ गया 120। एचसीएफ के लिए हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे। देखो 10 इससे भी डिवाइड हो जा रहा है, 10 इससे भी डिवाइड हो जा रहा है, 10 इससे भी डिवाइड, तो एचसीएफ कितना आ गया बच्चा, 10 आ गया। अब हम चलते हैं एलसीएम निकालना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना प्राइम नंबर का। देखो प्राइम नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सबसे आसान काम है। जब भी आपको प्राइम नंबर मिले, भले 2, 3, 4, 5 कितने नंबर मिले, जैसे यहाँ 2, 5, 3 एलसीएम है, नहीं सॉरी 2, 5, 3 का हमने एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम के लिए सीधा रूल होता है, जब भी प्राइम नंबर, देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम, तो इनको सीधे मल्टीप्लाई कर दो। इसको सीधे मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 30 आ गया। और एचसीएफ हमेशा प्राइम नंबर का 1 होता है, इसे हमेशा याद रखना। आशा करता हूँ ये शॉर्टकट मेथड आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगी। आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम वही वीडियो आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू।